नियम सार केवली सुध केवली भणिदम। यह नियम सार परमागम है। इसमें दूसरा अधिकार अजीब अधिकार, उसकी अंतिम गाथा अपनी चल रही है। पेज गाथा 37 पेज 74। ओ गल दौवम मुत्तम मुक्ति विरैया हवंति से साणी चेदन भावो जीवो चेदन गुण वज्जिया शेषा। सरल अर्थ पहले लेते हैं। मुत्तम ओगल दब्बम। सामान्यतः आप कहीं भी पढ़ेंगे तो वो इसका अन्वय दूसरे तरीके से करेंगे। वो कहेंगे पोगल दब्बम मुत्तम, उद्गल द्रव्य मूर्ति। जब वस्तु वर्णन करना होगा तो यही क्रम रहे। भाई हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये भावना ग्रंथ है, ये वस्तु विवेचक ग्रंथ नहीं है। इसलिए इसमें भावना किस क्रम से बनती है उस दृष्टि से ही अन्वय करना पड़े। जो लोग सामने सुन रहे हैं और जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे बाद में सुनेंगे, उनको खासतौर पे ध्यान दिला रहा हूँ। हम लोगों को कई बातें आदत जो पड़ी होती है वैसे ही करने की आदत है, वैसे ही करते जाते हैं। यही पढ़ेंगे पुद्गल द्रव्य मूर्तिक, ये परिचय देने का तरीका। यहाँ परिचय नहीं दे रहे आचार्य, यहाँ आपको अपनी भावना संवारने के लिए किस ढंग से देखना है वो बात बता रहे। ठीक है ना। अपनी विपरीत मान्यता, अपनी जो गलत फहमी है उसे दूर करने के लिए कैसे देखना है ये बात बता रहे आचार्य। इसलिए आपको अपना जो विवेचन क्रम है और जो ओवरव्यू है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। तो शुरुआत कहाँ से की? मुत्तम पोगल दब्बम। जो कुछ मूर्तिक है वह सभी पुद्गल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की जानकारी नहीं दे रहे, मूर्तिक से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके 5 इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी जानने में आता है उसका नाम ही मूर्तिक है, वही मूर्तिक। अंतर समझे? जब वही मूर्तिक है और वह तुम नहीं हो, तुम्हारी पूंजी नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य। समझ गए? तुम जिसको अपना मान रहे हो, जिसको जान रहे हो, जिसमें उलझे हुए हो, वो तुम नहीं है, वो तुम्हारी वस्तु नहीं है। ठीक है ना। ये बताना यहां उद्देश्य है। पुद्गल द्रव्य कैसा होता है ये बताना यहां उद्देश्य नहीं है। यदि पुद्गल द्रव्य का वर्णन करना यहां उद्देश्य होता तो यही कहते हैं कि पोगल दब्बम उत्तम, पुद्गल द्रव्य मूर्ति को होता है। समझ गए? यह पुद्गल की जानकारी देना लक्ष्य नहीं, यहां लक्ष्य है आप जिसको भी जानते हो, जो आपकी समझ के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में घुसा पड़ा है, वो सब मूर्तिक घुसा पड़ा है। 5 इंद्रियों से जो ग्रहण होता है वो सब मूर्तिक है। चाहे स्पर्श से हो, चाहे रस से हो, चाहे गंध से हो, चाहे वर्ण से हो, चाहे शब्द से हो, वो सभी क्या है? मूर्तिक। और जो मूर्तिक है मतलब जो कुछ तुम्हारी पूंजी है आज तक की, वो पूंजी क्या है? पुद्गल द्रव्य है, वो तुम नहीं हो। बहुत पहले एक दृष्टांत दिया था मैंने, याद हो शायद आप लोगों को, कि एक सेठ था, बड़ा नगर सेठ जैसा, बहुत पैसा था, लेकिन व्यापार में बड़ा घाटा। इतना घाटा हुआ कि बस घर ही रह गया, बाकी सब संपत्ति लगभग बिक गई, खत्म हो गई, दुकान धंधा भी खत्म हो गया। तो उसने कहा कि मन में सदमा बैठा, नहीं सह पाया उस तकलीफ को, तो उसने लगा कि अब मेरा अंत समय जैसा है। उसने कहा कि भाई बच्चे सोचेंगे बाप हमें कुछ छोड़ के ही नहीं गया, दे के नहीं गया। उसने तसल्ली के लिए एक कला निकाली। कमी 2 थी, एक तो घर में माल नहीं था, दूसरा बेटा नादान था, भी उसको सिखाया नहीं था दुकान धंधा व्यापार। अब ये कैसे सीखे और कैसे घर चलाए? सारी चीजें चलती रहे और किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ा इसे।
मैं अपने बाप का जो दायित्व भी निभा लूँ, इसके लिए उसने एक गेम खेला। उसने कुछ नकली रत्न जो चमकदार होते ही, प्राय नकली चीज़ ज़्यादा चमकदार होती, तो वो लिए और लेके प्लास्टिक जैसे कांच के जो भी हो वो लेके और उनको अपनी तिजोरी में बंद किया, और तिजोरी में बंद करके उसकी चाबी बड़े संभाल के अकेले कमरे में बुला के, देखो बेटा, ये देखो तुम चुपचाप, ये कीमती रत्न है, बड़े कीमती है, मेरी जीवन भर की पूंजी है, लेकिन तुम एक काम करो, इनको बेचना तो मेरा जो मित्र है ना, तुम जिसे चाचा जी बोलते हो, वो ज्वेलरी है, उन्हीं के पास बेचना, क्योंकि और लोग तुम्हें पूरे पैसे नहीं देंगे, तुम ठगे जाओगे। ऐसा कह के और वो मर गए। अब घर में तो पैसा था नहीं, थोड़ा बहुत था तो क्रियाक्रम में खर्च हो गया। अब घर खर्च कैसे चले? किचन के स्टोर में जो कुछ दाल चावल थे वो बन गए कुछ दिन, अब 4-6 दिन बाद सब खत्म। माँ ने कहा कि बेटा कुछ तो करो। क्या करूं मैं, क्या बना के खिलाऊं पका के? तो वो बाजार में उधार भी कौन दे ऐसे, बाजार में तो ये चर्चा बड़ी जल्दी फैलती, किसके पास माल है और किसके पास नहीं है, नफा नुकसान की बात है, बाजार में बहुत जल्दी फैलती है। तो कोई उधार देने वाला नहीं था, तो उसने 4 रत्न उठाए और अपने चाचा के पास, जो दोस्त था पिता का, उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि चाचा जी बैठा हूँ, कोई बात नहीं, आप फ्री हो लो। तो जो ग्राहक चले गए तो उसने कहा कि चाचा जी मैं ऐसे ऐसे काम से आया हूँ और घर में अभी कुछ है नहीं, इसलिए आप थोड़े इसके जो वाजिब दाम हो आप वो दे दो, तो मैं अपना कुछ खर्च चलाऊँगा, फिर बाद में देखते और क्या करना आगे के लिए। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे रहते हुए तुझे घर की पूंजी बेचना पड़ेगी। देखते ही वो समझ गया कि तो नकली, लेकिन अभी नकली कहता तो वो कहता है चाचा का भी मन बदल गया, नीयत खराब हो गई, बाप तो हमें देके गया। तो उसने कहा कि देखो बेटा हमारे रहते हुए तुम घर की पूंजी बेचो, ये संभाल के रखो, बड़े कीमती है, अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जितने कीमती ये हैं, इसलिए इनको संभाल के रखो, तब तक जो पैसा चाहिए हमसे ले जाओ और कल से दुकान पे यहीं आके बैठो, ट्रेनिंग लो, कैसे होता व्यापार, क्या रत्न की परख होती है, सब चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है ना, और तुम्हें दुकान भी करा दूंगा, तुम्हारी बिक गई कोई बात नहीं, मैं करा दूंगा। उससे बड़ी हिम्मत है कि भाई इनको बेच बेच के कब तक खर्चा चलाता, और काम काज सीख जाऊंगा तो कमा सकूंगा। तो उसने कहा ठीक है, चलो वो पैसे ले गया, घर खर्च का भी व्यवस्था कर दी और अगले दिन से दुकान पे आ गया। अब उसने 6-8 महीने उसे रत्नों की परीक्षा सिखाई, मूल्य लगाना सिखाया, बाजार भाव सिखाया, सारी चीजें व्यापार की सिखाई। फिर बोला धीरे से कि बेटा आजकल बाजार थोड़ा तेज है, वो रत्न लिया, अभी अच्छी कीमत मिल सकती है, मैं बाजार में कहीं ना कहीं से दिलवा दूंगा। जब उसे विश्वास हो गया कि रत्न की परख सीख गया तब तो उसने लेके और कह दिया। तो वो गया, जब तक तो उसने तिजोरी खोली नहीं थी, जब काम खर्चा चल रहा तो वो काहे को खोल। तो उसने जब खोली और देखा, अरे तो नकली 2 कौड़ी के। अब पिता को भी क्या कर, तो चले गए। तो वो उनको फेंका नाली में और पहुंच गया दुकान पे चाचा के पास। भाई क्या हुआ, लाए नहीं बेटा तुम? चाचा जी आप शर्मिंदा मत करो, अब समझा मैं आपने उस दिन क्यों नहीं कहा था, क्यों उनको बेशकीमती बताया था और क्यों आपने 8 महीने सिखाया। अब आपने जो सिखा लिया, बस मुझे किसी बैठने का ठिया का इंतजाम करा दो, उसका भी मैं किराया खर्चा दूंगा और अब मैं अपनी मेहनत से करूंगा जो भी करूँ। क्या अंतर हुआ? इतनी सारी कहानी सुनाने का मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारी पूंजी है वो वास्तव में पूंजी है ही नहीं, वो तो मिट्टी है, पत्थर है, 2 कौड़ी की चीज है जिसे तुम पूंजी मान के बैठो। ये है विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यता, विपरीत अभिप्राय। जो विवरीय परिहर्थम कहा था आचार्य देव ने, वो ये है विपरीत। और जब आपकी जो पूंजी है, जो मूर्तिक को जान जान के आप ज्ञानी बन रहे हो, चाहे शब्द को जान के, चाहे वर्ण को जान के,
है? इन सबसे ज्ञानी बन रहे हो, तो उन्होंने कहा वो तो उद्गल द्रव्य है, वो जो तुम पूंजी मान रहे हो ना वो तो कंकड़ है, किसी काम का नहीं है। मिट्टी की भी कीमत मिल जाए, इनकी वो भी कीमत नहीं मिलना। समझ गए? ऐसा कह दिया तो पहले तो विपरीत अभिप्राय निकला कि जिसको तुम पूंजी मान के बैठे थे वो दो कौड़ी की होगी। अरे दो कौड़ी की भी तो कीमत होती है, वो तो उतने की भी नहीं रही। तो एक तो उनके प्रति आकर्षण खत्म, ये हुआ विपरीतता का परिहार। हम पुद्गल को जान जान के ज्ञानी बनते, कोई परमाणु विज्ञानी है, कोई रसायन विज्ञानी है, कोई भौतिक विज्ञानी है, ये जितने विज्ञानी हैं ये हैं किसके विज्ञानी? पुद्गल के। तुम एक्सपर्ट काहे के हो? पुद्गल के। और इलाज किसका होना है? कि जीव का। सुधार किसमें जरूरी है? कि जीव में। और तुम उसके जानकार हो कि नहीं? किसी बच्चों के डॉक्टर के पास जाके कैंसर का इलाज पूछो तो फिर भी एक बार उचित हो सकता है कि कम से कम डॉक्टर तो है, समझ गए? लेकिन जो पंसारी की दुकान खोले हो उससे कैंसर का इलाज पूछो, मेरे से क्या पूछने आया जब मैं उस लाइन का ही नहीं हूं। समझ गए? मैं कौन से रंग का कपड़ा पहनूं कि मेरे कैंसर ठीक हो जाए? तो पावड़ा है क्या? किन ज्योतिषियों को और धूर्तों के चक्कर में पड़ गए, यही कहोगे ना। रंग से कपड़े और रंग से कैंसर का क्या लेना देना? तेरे इलाज कैंसर का होना है और तू फैशन डिजाइनिंग की बात कर रहा है कि कौन से रंग के कपड़े पहनूं, कुर्ता पजामा पहनूं कि पैंट शर्ट पहनूं? तो पागल है। ये चीजों का उससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे मुत्तम पुद्गल दब्बम कह के जो तुम जानते हो, जो तुम्हारा ज्ञान का विषय है, जो तुम्हारी जीवन भर की पूंजी है, आज तक जो तुमने उपलब्धि पाई है, वो सभी पुद्गल है, तुम नहीं हो। उसका तुमसे लेना देना नहीं है, उससे तुम्हारा सुख दुख का रिश्ता नाता नहीं। समझ? ये कह के एक बात सिखा दी, ठीक है ना? कहते और बाकी, कहते पहले बताओ तुम बाकी जानते किस किस को? सीधा प्रश्न किया कि भाई बताओ पहले कि तुम जानते किस किस को? कहते भाई थोड़ा बहुत जो जानता हूं सो आत्मा को, वो आबाल गोपाल वाला, समझ गए ना? और उससे ज्यादा तो नहीं जानता, थोड़ा बहुत आभास झलक कुछ है तो उसके है। और बाकी शास्त्र में पढ़े हैं कि चार और होते हैं। अब उनको जानने की कोशिश बहुत की, आज तक जान नहीं पाया। बस वही परिभाषाएं रटी बैठी हैं कि धर्म द्रव्य जो गति हेतु हो, अधर्म द्रव्य जो स्थिति हेतु हो, आकाश द्रव्य जो अवगाहन हेतु हो, और काल द्रव्य जो वर्तना हेतु हो। ऐसा पढ़ा तो है परिचय, लेकिन पता नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। वो होते कैसे हैं? कहते बाकी सभी अमूर्तिक होते। तुम्हें क्यों पता नहीं चला? इसलिए पता नहीं चला कि तुमने आज तक इंद्रियों से जाना, इंद्रियां मूर्तिक को जानती हैं और वो मूर्तिक है नहीं, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। कौन सी बड़ी बात है? समझ गए? इसलिए यहां से उल्टी शेषाणी मुक्ति भी रहिया अवंती नहीं कहा, मुक्ति भी रहिया शेषाणी अवंती। मूर्तिक पने से रहते जो है वो बाकी सब है। समझ? ये कर्ता और कर्म का आपस में स्थान परिवर्तन है। आप थोड़े व्याकरण जानते हो तो बता रहा हूं। मुत्त पोगल दब्बम मुत्तम, पोदगल द्रव्य मूर्तिक रूप है, ये उल्ट ऐसे क्रम से बनता है। ऐसे ही शेषाणी मुक्ति विरहिया अवंती, ऐसा बनता है कि बाकी जो है वो मूर्तिक पने से रहते हैं, लेकिन यहां टारगेट ही मूर्तिक पना है। जीव जानते ही मूर्तिक पने को, इसलिए उसे जो कुछ भी बात कह रहे हैं
संसारी जीव को, मोही जीव को, वो मूर्तिक पने को लक्ष्य करके कह रहे हैं, टारगेट बना कर। उसी दृष्टि से समझाया है कि जो तुम्हारी पूंजी है वो तुम्हारी पूंजी है ही नहीं। तुम्हारा पैसा इस देश में चलता नहीं। अब तुम कितने पैसे वाले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गए अपने देश में, यहां चलता नहीं। डिफरेंस समझिए। आप एक चवन्नी के चने खरीद के नहीं खा सकते, और तो और चने खरीद के नहीं खा सकते तुम, रसमलाई तो बहुत दूर की बात है। क्यों? क्योंकि वो पैसे ही आपके पास नहीं है, वो मुद्रा, वो करेंसी आपके पास नहीं है जिससे तुम खरीद सकते। जो तुम्हारी पूंजी कही जाती, जो तुमने जोड़ रखा है, वो पूंजी नहीं है इस देश में। तुमने जो मूर्तिक को जाना है, वह मूर्तिक इस देश में चलता नहीं। तुम्हारा पैसा तुम्हारे देश में चलता है, तुम्हारे अलावा कहीं चलता नहीं। समझ गए? तो बाकी में ये रुपया नहीं चलता है। जो मूर्तिक पने की पूंजी तुम्हारी है, वो बाकी द्रव्यों में पाई नहीं जाती। इसलिए उनकी पहचान, अकल तुम्हें होगी कहां से? उनकी संवेदना तुम्हें जगेगी कहां से? बस रटते रहो, चेदन भावो जीवो। ये बात बाद में क्यों कही, पहले क्यों नहीं कही? इसीलिए नहीं कही। क्यों? क्योंकि आचार्य को बात आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने की करना था। समझ गए? और लास्ट में वो चीज बताना चाहिए जो तुम्हें पकड़ाना है। इसलिए चेतन की चर्चा बाद में की, पहले वो चर्चाएं की। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे अधिकार किसका है? अजीब का। अजीब का है। चेतन अजीब है क्या? नहीं। जीव अजीब है क्या? नहीं है। तो इसकी बातें क्यों की? प्रश्न तो होना चाहिए ना कि जब अधिकारी अजीब का है तो अजीब की बात क्या क्या खत्म कर दे। भाई दो ही पंक्तियां बोलते, बाकी छुट्टी। बढ़ाना होता इन्हीं को बढ़ा लेते थोड़ा बहुत। भाई इंद्रिय गेज्जम मुत्तम जड़ोत्तम पोगलम दब्बम, लो बन गई गाथा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ गए ना? जो इंद्रियों से ग्रहण होता है, ऐसा मूर्तिक वह पुद्गल द्रव्य है। जो ये दो पंक्तियां हैं, ये तो एक पंक्ति की दो पंक्ति बना दी मैंने, ऐसे ही इसमें बन जाएगा। ठीक है ना? तो एक गाथा हो जाती पूरी। और कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य को क्या कठिनाई थी? तो जिसका अधिकार नहीं है उसकी बातें क्यों करते? क्योंकि वो उसी को जीव मान के बैठे। जो तुमने जानते हुए भी नहीं जाना, पहचानते हुए भी नहीं पहचाना, उसकी पहचान करा। एक आदमी सड़क पे भीख मांगता था, उसे पता ही नहीं था कि जो चीज विद्या है, जो चीज उसे आती है, उसकी कहीं कोई कीमत नहीं है। समझ गए? तो वो परेशान होकर भूख के मारे भीख मांगता था। अब धीरे धीरे आदत पड़ गई, वो रोज भीख मांग के अपना खाता पीता, जो कुछ भी करता। बैठा बैठा एक कोने पे चौराहे पे बैठ जाता, भीख मांगता, दे दे बाबा, दे दे बाबा। अब होते होते एक दिन कोई व्यक्ति उधर से निकल रहा, वो रेड लाइट पे खड़ा और वो भीख मांग रहा। उसने उतने में उसके गाने की, जैसे वो गा के कहते हैं करके, जो भी उसकी कला को परखा। तो उसने कहा, बाबा भूखे हो? अच्छा, तुम्हें बढ़िया कभी बढ़िया खाना खाया बैठ के? बाबा रूखा सूखा नहीं, आज अच्छा खिलाए, चलोगे हमारे साथ? वो लेके गए, उसे बिठा के बढ़िया डाइनिंग टेबल पे नहला धुला के, हाथ में साफ करा के, और फिर बढ़िया कपड़े पहना के, और फिर बिठा के खिलाए, बढ़िया माल खिलाए। अब खाने के बाद वो खुश। फिर लास्ट में उसे आंवले का चूर, वो छूना हो बोलते ना अपना, सूखा आंवला, वो दिया। तो वो ऐसे कहता, बाबूजी ये क्या?
इतने बढ़िया खीर मोहन भोग खिला के बाद में कसेला कसेला खिला रहे हो, कहते चूसना, कहते चूस चूस चूस। मैं बड़ा सटीक दृष्टांत दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। आप पकड़ नहीं पा रहे जिस चीज को, उस चीज को मैं पकड़ाना चाहता हूं। तो जिसने इतना खिलाया, कपड़े दिए, लत्ते दिए, सारी गाड़ी में घुमाया, बढ़िया एसी में बिठाया, डाइनिंग टेबल जैसी इज्जत दी, तो अगला बेचारा चूसने लगा, मन हो चाहे बेमन हो। अब उसको फिर वो पूछता, कहता बाबूजी आपने ऐसा किया क्यों? भीख मांगने वाले को आपने गाड़ी में बिठा दिया, महल में बिठा दिया, ठीक है ना? मैं तो भीख मांगने वाला भिखारी था, और इतने बढ़िया खीर मोहन भोग खिला के, पिस्ते बादाम खिला के, लास्ट में आपने आंवले का ये चूना सा सूखा आंवला पकड़ा दिया चूसने को, और कैसे चूसो इत्मीनान से। कहते भाई जिस समय तू भीख मांग रहा था, तेरी आवाज सुन के तुझे पता नहीं था कि तेरे पास कितनी बड़ी पूंजी, तेरी आवाज सुन के लाया था मैं, तेरे ऊपर दया करके नहीं लाया था, तेरी कीमत पहचान के लाया था, समझे? और वो लेके आया, जितना स्वागत सत्कार में कर रहा था ना, वो उस आवाज को कीमती बनाने के लिए कर रहा था। तू भूखा था, पहले तुझे खिलाना जरूरी था, तो खिलाया पिलाया, लेकिन ये जो पकवान खाओगे, मीठा खाओगे, तो इससे गला उल्टा आवाज भद्दी हो जाती, भर्राने लगती है, अटकने लगती है। और जो कसेली चीज है, कसेला रस है, वो यदि धीरे धीरे गले में जाए तो जितना अवरोध पैदा हुआ सही हो जाएगा, वो निकल जाए, तेरी आवाज और मधुर हो जाए। इसलिए लास्ट में ये खिलाया, अब तुम गा के दिखा। थोड़ी प्रैक्टिस कराई, उसने गाने लगा। उसने जो गाया 7 दिन प्रैक्टिस करा के उसने वो बड़ा टिप टॉप लगदा कैसा बनाया, ड्रेस ब्रेस सब लिख के और कहा देखो हम एक नया हीरा निकाल के लाए, ये अभी तक कभी बाजार में गाते नहीं थे, सिर्फ साधना करते थे। मेरे बड़े अनुरोध पे पहली बार आए, गवाया, उनके बताए भाई साहब ये एक गाने का 1 लाख रुपए से कम नहीं लेते। अब वो कह रहा बाबूजी 10 पैसा भीख मांगने वाला 1 लाख रुपए, उसे तो समझ में नहीं आया। शांत 4-6 गाने गवाए, कहे भाई साहब तो 1 करोड़ लेते हैं, इससे कम नहीं लेते। तब भी गवाने वाले लाइन लगा के बैठे। अब उसे समझ में आया कि ये गले की भी ये भीख मांगने के लिए नहीं है कि दे दे बाबा 10 पैसा दे दे, ये तो करोड़ों का गला लिए घूम रहा था, तो आवाज लिए घूम रहा था और 10 पैसे मांगता था। समझ गया? ये इस क्रम से समझा रहे हैं आज। जिसको तुम पूंजी आजीविका मानते हो वो 2 कौड़ी की है, जिसको तुम नॉलेज मात्र मानते हो कि हमने शास्त्रों से पढ़ लिया, वो बस मूर्तिक पने से अलग है, इसलिए तुम्हें जानने में आता है। जानते क्या हो उसके बारे में? है ना? तो अब जानना क्या चाहिए? कि जानना ये चाहिए इस तरह से जानो। इधर भेद गिनाया जड़, सिर्फ मूर्तिक और अमूर्तिक का, और यहां चेतन और अचेतन का, कि भाई चेतन भाव ही जीव है। इस चैतन्य के अलावा जो कुछ तुम्हें मैं रूप लगता है, अपने संवेदना जिसमें जुड़ी लगती है, वो तुम हो ही नहीं। लगता है तुम्हें, ये अलग बात है, पर तुम हो नहीं। चैतन्य के अलावा जितनी भी क्षयोपम की परिणतियां हैं वो आपको अपनी आज बात मुझे समझ में आई, ऐसा कई बार कहा। क्या है ये? क्या समझ में आई? शब्द, विकल्प या अनुभूति? शब्द और विकल्प समझ में आए, और इससे आगे कहां गए? शब्द विकल्प से आगे कहां गए आप? है कोई नई चीज चखी, अरे ये ऐसे बनती थी, इतनी स्वादिष्ट होती है, पता ही नहीं था, आज पहली बार पता चला। क्या पता चला भैया?
शब्द जालिए। ये भौतिक जो है, चाहे शास्त्र से लेके चाहे भोग है और चाहे आपका सो कॉल्ड योग है, ये शब्द कहां तक अटका हुआ है? शब्द जालिए। ये चेतन भाव से है क्या? ये कहते जीव तो चेतन भाव मात्र है, उसके अलावा जितना शास्त्र से आपने अहमेक को खलु शुद्धो जो पढ़ा है ना, वो जीव नहीं। पूरा समयसार जीव नहीं है। जीव को समयसार कहा गया ये बात अलग है, लेकिन समयसार जीव नहीं है। अब अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जीव को समय कुंद कुंदाचार्य ने समयसार कहा है, ये बात सच्ची है। लेकिन पूरा का पूरा समयसार में एक कोना भी जीव नहीं। अब विजन पूरा चेंज हो रहा, सोचने का ढंग पूरा बदल रहा। यही तो ये कह रहे हैं, तुमने पंक्तियों से, शब्दों से, विकल्पों से इनमें महिमा कर करके, चाहे तीर्थों की महिमा करे, इधर से इतने 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 भगवान सिद्ध हुए, तो वो कंकड़ चेतन हुआ? नहीं। वो टोक चेतन हुई? नहीं। इनमें तुम कहां अपना चैतन्य ढूंढ रहे हो? इनमें अपना हित कहां ढूंढ रहे हो? इंस्पिरेशन एक अलग चीज है, अपने लिए प्रेरणा लेना एक अलग चीज है, लेकिन प्रेरणा किससे ले रहे हो? पुद्गल से चेतन प्रेरणा लेगा क्या? बराबर। बताओ। नहीं। कण कण तेरा कितना पावन, कण कण पावन है कि वहां जिनने साधना की वो पावन थे, बराबर। उनके कारण तुम पावन कहते हो। जब उनको छूते हो तो संवेदना उस कणों से आशीर्वाद मांगते हो, या जो भावना भक्ति व्यक्त करते हो, या जिन्होंने साधना करके मुक्ति प्राप्त की उनके प्रति व्यक्त करते हो? गिनतियां किनकी गिनते हो कि संवेद शिखर में कितने कण हैं, कि कितने मोक्ष का गिनती किसकी याद है आपको? दो मोक्ष। इस टोक से इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, ये जो बात है ये कह क्या रहे हो? आपको पता है? छू रहे हो कणों को और संवेदना व्यक्त कर रहे हो चेतन से, कण से नहीं कर रहे। तो इस कण को क्यों छू रहे हो? कि इस कण पे वो आखिरी समय में यहां खड़े थे, यहां बैठे थे, यहां रह के उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। इस कण से सिद्धि प्राप्त नहीं की थी, इस कण पर की थी। से साधन है, ये कण वहां साधन नहीं बना था, ये तो मात्र आधार था, बैठे थे। बराबर। समझ गए? लोग कणों, भाई संवेद शिखर की वंदना हो गई, मारो तो जीवन सफल हो गया। क्या ठेका सफल हो गया? बावड़े हो। तुम्हें एक का नाम भी याद है? किस टोक से कौन से मोक्ष गए थे भी ये तक तो पता नहीं है। नहीं। उनका जीवन पता नहीं है, उन्हें वैराग्य कैसे हुआ था पता नहीं है, उनने दीक्षा काल कितने समय का रहा था वो पता नहीं है, साधना काल, कैवल्य काल कितना रहा था पता नहीं है, मोक्ष की प्रक्रिया कैसे की थी पता नहीं है। और वंदना होगी किसकी होगी? टोकों की। हम तो साहब सारी टोकों की करके आज कोई भाई साहब हमारी तो चार छूट गई थी। सारा फोकस यही केंद्र है। कितनी करिए कितनी नहीं। इसलिए उनको कहा जीवो, जीव है और जीवत्व चाहता है तो वो मात्र चेतन भाव है। ये जड़, ना शास्त्र जीव है, ना शब्द जीव है, ना वो कंकड़ जीव है, ना वो टोके जीव है। इन सब में तू अपना हित मान रहा है, ढूंढ रहा है, भटक रहा है, सावधान हो जा। पूरे जीवन भटक लिए, अब नियम सल्लेख ना ले, इन सबसे विरत हो जा। ना अब तीर्थ यात्रा करना है, ना शास्त्र लिखना है, ना ज्यादा पढ़ना है। अब तो खाली चेत चेतन प्राप्त अवसर आत्मचिंतन की घड़ी है। अब ये कर, समझ में? जीवन भर बहुत लिख लिया, पढ़ लिया, सुना दिया, सुन लिया, इधर से उधर की वंदना कर ली,
दुनिया के रिकॉर्ड जो बनाए ना वो तुमने जड़ के बनाए हैं, चेतन का रिकॉर्ड एक नहीं। जितनी उपलब्धियां हैं आप बताओ, आज धर्म क्षेत्र में कितनी उपलब्धियां हैं, कितने तीर्थ वंदना की, जगह ही का एड्रेस पता होगा आपको। वहां से जिन्होंने साधना की उनके परिणामों का एड्रेस पता है, परिणामों की जाति पता है। तो क्या पूंजी है आपकी? आपकी पूंजी चेतन भाव होना चाहिए थी और वो आज तक आपकी पूंजी नहीं बनी। उल्लेखनीय बात है, कहां कहां गए, क्या क्या देखा कि हम तो साहब बड़े गर्व से कहते हैं हम तो आदिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली कैलाश भी हुआ है। सो व्हाट? क्या पाया? अरे साहब वहां के निर्वाण क्षेत्र की मिट्टी रहती। सो व्हाट? मिट्टी ही तो है। यदि उससे वहां की परिस्थितियों में आदिनाथ ने कैसे साधना करके अपने स्वरूप में लीन होकर मुक्ति प्राप्त की थी, क्या एक क्षण को भी वहां जाके वो संवेदना पा पाए? वो चारों ओर की बर्फीली हवाएं और पड़ती हुई बर्फ, जमी हुई बर्फ, और उसमें भी अपने स्वरूप की साधना निर्विघ्न जिन्होंने की थी, क्या आप उनकी साधना का अनुभव कर पाए या वहां ठंड में ठिठुर रहे थे? आप पूरे कपड़ों में भी ठंड में ठिठुर रहे थे और वो अब आप अंतर समझ में आ रहा है? कुछ क्या कह रहा हूं? आ रहा है? इस अंतर को समझ, वो पहचानो, तब तो आदिनाथ स्वामी के अष्टापद की वंदना है। वरना खाली आप पुद्गल का रिकॉर्ड, फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, ये सब दिखा लो, किसका रिकॉर्ड बना रहे हो आप? किसी के फोन में भोग के केंद्रों के रिकॉर्ड होते हैं, किसी के फोन में योग के केंद्रों के रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन किसके फोन में योग की साधना का रिकॉर्ड है? ये बताओ। देह के पिक्चर ले लोगे, जो अंतरंग की साधना उसको किस फोन से रिकॉर्ड करोगे, किस कैमरा, किस वीडियो में रिकॉर्ड करोगे? है क्या? नहीं है तो एक फोन में ढूंढना छोड़ दो, फोन साथ में लेके चलना, इससे जो कुछ करते हो, इससे जो उपलब्धि मानते हो वो छोड़ दो। आज सुंदर या बदसूरत जितनी फोटो लोगे वो पुद्गल की आएंगी, चैतन्य उसमें झलकने वाला नहीं है। सेल्फी लेते हो पर सेल्फी उसमें नहीं है। बताओ आप कौन हो? चेतन हो ना, वो झलका कभी उसमें नहीं। सेल्फी में से सेल्फ माइनस है तो खाली ई रह गई। पहले उसमें सेल्फ को लाओ, वो कैमरा लो, वो दृष्टि लो, वो विजन लो जिसमें सेल्फ स्वयं आता हो, जिसमें चेतन स्वयं आता हो, वो विजन लाओ। आप हो ही नहीं उसको आप सेल्फी कहते रहते। जो आप हो वो कभी बदलेगा नहीं, और सेल्फी हर दिन में 10 बार बदलती है कि नहीं बदलती? समझ रहे? ये अंतर आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए आचार्य ने क्या कहा? जीवो चेतन भाव, जीव चेतन भाव रूप है। तुम जीव हो ये तो दृढ़ता दिला रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारी प्रधानता। यहां तुम जो जानते हो वहां से बात कर रहे थे, यहां तुम जो हो उससे बात कर, नहीं तो क्या कहते? चेतन भावो जीवो, जो चेतन भाव है वो जीव है। तुम जीव तो तुम हो, लेकिन तुम जिसको अपनी पूंजी नहीं मानते वो तुम्हारी पूंजी है, वो तुम्हारा स्वरूप है। ये ध्यान से फोकस किस पे करो? अभी आप नीचे अनुवाय पढ़ेंगे तो दूसरा क्रम दिया, पढ़ लो आप। मुत्तम पोगल दब्बम, पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है कि मुत्तम पोगल दब्बम दिया, पोगल दब्बम मुत्तम दिया कि नहीं दिया? शेषाणी मुत्ती विरहियाणी, मुत्ती विरहियाणी शेषाणी नहीं दी।
सामान्य प्राकृत संस्कृत के जानकर ऐसे ही बोले, वो गलत नहीं दिए। लेकिन कुंद कुंद का जो विजन है, विपरीतता का परिहार और निज भावना की पुष्टि, उसमें ये क्रम काम नहीं करता। परेशानी समझे? बराबर। यदि ये अर्थ करना है तो ये क्रम बदलना पड़ेगा। यहां चेतन भाव को जीवनी, जिस चेतन भाव को तुमने आज तक अनुभव ही नहीं अपनी पूंजी के रूप में, उसको हाँ जीव में हूं, जीव हो ना, तो जीव उसे कहते हैं जितना चैतन्य भाव मात्र है वो जीव है, उसके अलावा जीव नहीं। महावीर स्वामी की एकाध फोटो है तुम्हारे पास? उदगल की है। अब आप डिफरेंस समझे, ये एहसास दिलाना चाहते हैं, ये आपके विजन को चेंज करना चाहते हैं आचार्य देव। अभी लास्ट बात तो कहूंगा कि इससे कुंद कुंद जैसे आचार्य की भावना की पुष्टि कहां होगी, वो बात तो अभी बताऊंगा। अभी तो विपरीतता का परिहार बता रहा हूं, समझिए। आपने जिनमें मान रखा है अपनी उपलब्धि, वो आपकी उपलब्धि नहीं है, वो उसमें आप हो ही नहीं। कोई बारात में पूरी फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी हुई, दूल्हा नहीं था, कोई बाराती नहीं मानेगा, और सबकी खींची। ऐसा फोटोग्राफर लाए, सचिन लाया होगा ढूंढ के, जिसने सबकी खींची, दूल्हे की नहीं खींची। तो बताओ बारात की फोटोग्राफी होगी जिसमें वर माइनस हो, बाकी आप हो? बाराती नहीं। अब तो उससे दूल्हा से पेमेंट मांगने जा रहे हैं, या दूल्हे के बाप से पेमेंट मांगने जा रहे हैं, भाई इतने का बिल हुआ है, पैसा दे दो। काय के? ये देखो इतने फोटो इतनी वीडियो बनी कि बेटा इसमें बता पहले कि दूल्हा कहाँ है। वो तो नहीं है, तो पेमेंट होगा, कोई कीमत है। तो तुम्हारी दृष्टि में भी चेतन भाव के बिना अन्य किसी की कीमत नहीं होनी चाहिए। शेषा बाकी चेतन गुण बज्जिया, उसमें मेरा दूल्हा नहीं है, वो सारी फोटो तू ले जा। जिन 4 फोटोओं में मेरा बेटा दिख रहा है ना दूल्हा, उन 4 का पैसा दे दूंगा। अब रेट बता तेरा पर फोटो रेट क्या है, डिफरेंस समझ? ये बात है। बाकी तू अपना उठा ले या संभाल ले अपने पास। जो जीवन भर में तुमने क्षेत्रों की पूंजी, शास्त्रों की पूंजी अपनी मानी है ना, ये अपनी ठा ले जा। दिल्ली की भाषा में तो वो भी नहीं बोलती, ठा ले जा। समझ गया? इन लोगों के यहाँ ठा बोलते हैं, इनके यहाँ आपके यहाँ ठा बोलते हैं। लेकिन ठा में आप उठाते हो, उनके यहाँ ठा बोलते तो उठ जाते। क्या अंतर पड़ रहा है? चेतन गुण बज्जिया ये नहीं कह रहे, पहले कहते शेषा बचे हुए सब तुम्हारे अलावा किसी में चेतन गुण नहीं है। जो पूंजी बनाई है उसमें चेतन गुण नहीं है। जितनी फोटो खींची है, वीडियो बनाई है, एक में चेतन नहीं आया। क्या है? अष्टापद पे आदिनाथ की जो सिद्ध स्वरूप है दिखा, वहां से सिद्ध हुए थे, तो ठीक है, पर आपने कैप्चर किसको किया? उदगल का। आपकी दृष्टि पकड़ती किसको है? ये चेंज आपको करना ही पड़ेगा। ये तो हुआ विपरीतता का परिहार। अब लौट के चलते हैं कि कुंद कुंद को ये गाथा कहाँ काम की थी। वो तो भेद विज्ञानी भी थे, सब कुछ थे, इतने बड़े साधक थे, ठीक है ना, उनको कहाँ काम की थी? लौट के चलो। मुत्तम पोगल दब्बम, 84 के 84 पाहुड़
मूर्तिक स्याही से लिखे कि अमूर्तिक से? मूर्ति से मूर्ति पे ही लिखे। तो मेरे से कहते भाई साहब आपकी कितनी पुस्तकें हैं? तो 54। उनको कहते मैं तो 84। महाराज सब पुद्गल। विकल्प त्यागो इसका, इसको उपलब्धि मानना छोड़ो। बराबर। ये आपकी उपलब्धि नहीं है, पुद्गल की माया है। ये आपका स्वरूप नहीं है। जो 84 पाहुड़ लिखना, लोगों में इतनी प्रभावना करना, इतने अनुयायी बनना है। जिस तमिलनाडु के क्षेत्र में जैनत्व का नाम निशान पहले नहीं था, वो सबसे ज्यादा कुंद कुंद के कारण हो गया। उसके पहले जैन धर्म इतना बलवान नहीं था दक्षिण में। वो तो जब भद्रबाहु स्वामी गए, चंद्रगुप्त गए, उनके वजन से, उनके प्रभाव के कारण, लेकिन वो मुख्य रूप से पनपा था कर्नाटक में, आंध्रा में। समझ में आया? वो तमिलनाडु और केरल में उतना नहीं पनपा था। समझिए? वो तमिलनाडु में यदि जितना फैला तो वो सिर्फ एक कुंद कुंद का महात्म्य था। कुंद कुंद के पहले के काल का तमिलनाडु में कोई जैनत्व का प्रमाण नहीं मिलता। जैन थे, बात थी, ऐसा बिल्कुल अभाव नहीं था, क्योंकि जैन धर्म तो इस भारत में पूरे में प्रभाव में रहा, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण कुंद कुंद के पहले का नहीं मिलता। ऐतिहासिक साक्ष्य कुंद कुंद के पहले का नहीं। वहां यदि कंकड़ कंकड़ पे भी यदि नाम लिखा हुआ है जैन धर्म का, जहां दिख रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कुंद कुंद। जीवन भर कितना काम किया, अब आपको संलेखना के लिए तैयार होना है, तो सबसे पहले क्या करना? मुत्तम पोगल दब्बम, ये 84 पाहुड़, ये जितने जो तीर्थ, मंदिर, धर्म के केंद्र, तत्व चर्चा के केंद्र, जो कुछ भी ये बन रहे हैं, जो कुछ तुमने आज तक उपलब्धि के रूप में पाए हैं, जिन पर तुम्हारा उपयोग अटकता है, वो गलदब्बम, वो उद्गल द्रव्य है महाराज। उनसे उन शब्दों से चेतन का वर्णन भले ही हो, लेकिन वो शब्द चेतन नहीं है, वो ग्रंथ चेतन नहीं है। वो ताड़ पत्रों को पूजना हमने कितने ही सिखाया और सीखा हो, लेकिन अब आपको मात्र चैतन्य की साधना करना है, इनकी साधना नहीं करनी है। बंद करो, नियम संलेखना लेना है तो लिखना पढ़ना बंद करो। जो समझा है उसका समझ का साक्षात्कार करो, बस। नियम संलेखना उसका नाम। ये लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, सिखाना, धर्मायतन बनाना, इनके लिए प्रेरणा देना, लोक में प्रभाव न होना, ये संलेखना के साधक को कर्तव्य नहीं है। बंधन है ये, बंधन संलेखना में बाधक है, ये बाधक, ये साधक नहीं है। इसलिए यदि नियम संलेखना लेना है, अपने नियम संलेखना माने अपने आप को संलेखना के लिए तैयार करना, तो पहले इन प्रपंचों से बचो। आजकल लोग कहते हैं भाई साहब बुढ़ापे के लिए कुछ अपनी पूंजी रखना, दुनिया की बातें सिखाते हैं, समझ गए? यहां कहते हैं कि पहली पूंजी तुम्हारी क्या होना चाहिए कि मुत्तम पोगल दब्बम, जितनी पूंजी है तुम्हारी वो पुद्गल द्रव्य है, वो तुम्हारी चीज ही नहीं, वो तुम्हें काम नहीं आने वाला, उससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला। अब वो चाहे भोग सामग्री हो और चाहे शास्त्र आदि का शब्द का ज्ञान हो, चाहे तीर्थ वंदना के फोटो हो, चाहे तीर्थों की मिट्टी हो, इनसे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं। मात्र चेतन को साधो, इनको मत साधो।
पछताओगे, बुरी तरह पछताओगे। ये आखिरी मौका है, इस मौका को गंवाओ मत। अब एक एक क्षण की कीमत करो। जीवन बहुत बीत गया, जो गया वो तो आने वाला नहीं, उसको रोने से फायदा नहीं। अब डिसाइड करो कि जितनी भी आपकी उपलब्धियां हैं, जिनसे दुनिया गीत गाती है आपके, वो सब क्या है? उद्गल द्रव्य। चाहे वो शब्द हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे जिन बिंब हो, चाहे जिन मंदिर हो, कुछ भी जितने हैं, यदि वो तुम्हारे लिए इंद्रिय गोचर हुए तो वो सब उद्गल द्रव्य हैं। बताओ तुम्हारी ऐसी उपलब्धि बताओ जो इंद्रिय गोचर नहीं। कोई नहीं। यदि नहीं है तो आप अत्यंत निर्धन हो। जिसमें जो तुमने आज तक देखा जाना नहीं, वहां तुम्हारा माल मिलेगा। इनके अलावा जो कुछ है वो अमूर्तिक है। मतलब अमूर्तिक कहने का मतलब जल्दीबाजी। अमूर्तिक कहने का मतलब तुम उसे इंद्रियों से पकड़ने की कोशिश मत करना। यदि वो जानना है तो तुम्हें इंद्रियों को उपयोग में लेने की जरूरत नहीं है, इनसे पकड़ में नहीं है। ये है इसका अर्थ। ध्यान से सुनो, आंख खोल के देखो, मन लगा के पढ़ो। सब उपदेश इंद्रिय। देते ना, कहते ये सब बकवास, सब बंद करो। मात्र चेतन पे केंद्रित हो। चैतन्य की प्रणति को परखो, उसकी ऊर्जा को बढ़ाओ। इन सबको छोड़ो, इनके आश्रय लेना छोड़ दो। जो जीवन भर इनके आश्रय से चले, अपने संस्कार, अपनी नॉलेज बढ़ाई, कहते हैं वो सब बंद करो। ना ज्यादा शास्त्र पढ़ना, लिखना तो नहीं, पढ़ना भी नहीं, तीर्थों पे जाना भी नहीं है। फिर बिल्कुल शांत हो जाए। ये शरीर तुमसे डिमांड क्यों करता है कि तुम इससे काम ज्यादा ले सके। इससे काम लेना बंद करो। भाई अब तुझे डिस्टर्ब नहीं करते ना, नहीं करते भाई, अब मुझे तुम डिस्टर्ब करना बंद कर दे। बराबर। बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता ना था। मैं तुझसे कुछ मांगता हूं जो तुझे दूं, जब तेरे से काम ही नहीं ले रहा तो तनख्वाह किस बात की दूं? समझ गए? तब तुम अपना काम कर पाओगे, तब तुम अपनी पूंजी का उपयोग कर पाओगे। अभी तक तुम कमाते हो। कई लोग हैं जो कमाते हैं, लेकिन साहब वो बच्चे के लिए कौन देखे। मियाँ बीवी दोनों कमा रहे हैं, वो बाई को दिया, इसको दिया, मेड को दिया, डे केयर को दिया है, और उसके बाद भी बच्चा बिगड़ा। तो तुम्हारी कमाई की कीमत क्या है? जीरो। और इतना दिया, उस दिए की कीमत क्या है? ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा धनी तो वो व्यक्ति है जिसने गरीबी में रह के अपने बच्चे को संस्कार दे दिए। तुम्हारे बच्चे के संस्कार नहीं, और तुम इतने बड़ी कमाइयों वाले कहलाए, उसके बावजूद जो पूंजी बनना जहां चाहिए थी वहां तो दिखी ही नहीं। जीरो बटा जीरो। समझ गए? तुम्हारे लिए तो जीव कौन है? चेतन। जितना चेतन भाव है उतना ही तुम हो। उस चेतन भाव के बाहर जो कुछ भी दिखता है, बस इसकी साधना बढ़ानी। कितने साहब और बाकी लोग आते हैं, महाराज समय सार में आपने गजब किया साहब। कहते सुनने ही नहीं। क्यों नहीं सुनना? शेषा चेदन गुण मज्जिया, इन शास्त्र में भी मेरा चैतन्य गुण नहीं है। उन्नूर मड़ई हो चाहे कुंदाद्री हो, उसमें भी मेरा चैतन्य गुण नहीं है। हम तो यहां इसलिए बसे थे कि लोग डिस्टर्ब कम करें। हम इन्हें तीर्थ बनाने के लिए नहीं बसे थे।
मैं तो अपने चेतन मूल की साधना के लिए बसा हूं। बसा और अब यही मेरा लक्ष्य है। नियम संलेखना माने वो बाधक तत्व हटाना जो तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं। बराबर धीरे धीरे स्टडी करो और उनको हटाते जाओ, नेगेटिव हटाते जाओ, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो परम साधन है ही नहीं, किसको जोड़ो? हटना ही हटना है, जोड़ना कुछ नहीं है। हटते जाएंगे जुड़ना तो शुद्ध भाव अधिकार से शुरू होगा, वो आपके अपनी अंतरंग परिणति है। उसमें जो कुछ भी संयोग था वो सब तो हटाया है यहाँ तक। जितना हटते जाओगे उतना प्रकट होता जाएगा, जुड़ा हुआ तो है। ये जो चिंतन दिया है आचार्य देव ने, यही चिंतन यहाँ की एकमात्र पूंजी है, यही सार्थकता है इस गाथा की। ये अजीब अधिकार के लिखने का उद्देश्य था। लोगों ने अजीब अधिकार पढ़ना ही बंद कर दिया। अरे अजीब का क्या पढ़ना, कुंद कुंद लिख रहे हैं, तुम कुंद कुंद पे शंका कर रहे हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम कौन से 30 मार्का हो? कुंद कुंद जहां तक जिस हाइट तक पहुंचे थे वहां तक तुम पहुंचे क्या? नहीं पहुंचे तो पहले उनको समझने की कोशिश करो, पहचानो, उसके बाद अपने आप में अप्लाई करो। इसकी पंडिताई मत दिखाओ, अप्लाई करके दिखाओ। ख्याल में ये इस गाथा का अर्थ है। विशेष चर्चा